तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ राजा परीक्षित और कलयुग की पूरी कहानी। ये कहानी महाभारत के बाद की है, जब पांडवों के वंश के राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। उनके राज में धर्म और न्याय का शासन था, लेकिन इसी दौर में कलयुग, अधर्म का युग पृथ्वी पर प्रवेश करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित अपनी राजधानी में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक भिक्षुक जैसा व्यक्ति, जो कि कलयुग था, एक गाय जो कि धरती माता थी और एक बैल जो कि धर्म का अवतार थे, को मार रहा था। राजा समझ गए कि ये कलयुग है जो अधर्म फैलाने आया है। राजा ने उसको डांटा और कहा कि मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने राजा से प्रार्थना की कि मुझे भी रहने के लिए जगह दो, मुझे भी इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। राजा परीक्षित ने बहुत सोच समझकर कलयुग से कहा कि हे कलयुग, जुआ, मदपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुम्हें छूट देता हूँ। इस पर कलयुग ने कूटनीति दिखाते हुए कहा कि महाराज, आप जैसे धर्म प्रतिज्ञा और धर्मात्मा राजा के राज्य में ये 4 स्थान तो हो ही नहीं सकते हैं, तो भला मैं कहाँ रहूंगा? कृपा करके मुझे इसके अतिरिक्त कोई और स्थान दें। परीक्षित ने बहुत सोच विचार करने के बाद कलयुग से कहा कि ठीक है, तुम इन 4 स्थानों के अतिरिक्त स्वर्ण में निवास करो। बस यहीं पर राजा परीक्षित गलती कर गए। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप लेके राजा के सर पर स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए निकले। जब वह शिकार कर रहे थे तो उनको प्यास लगी। वे शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमिक ध्यान में मगन थे। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शमिक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जो कि वहीं पे पड़ा हुआ था। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने जब पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने ऋषियों मुनियों के साथ एक विशाल यज्ञ करवाया, जिसमें वे तक्षक नाग से बचने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करने लगे। राजा के लिए एक सुरक्षित महल भी बनाया गया, परंतु कोई भी सुरक्षित जगह राजा परीक्षित को तक्षक नाग से बचा न सकी और तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित के निधन के बाद कलयुग ने पूरी तरह से पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। सतयुग का अंत हो गया और कलयुग का प्रारंभ हो गया। अधर्म, झूठ, लोभ, पाप और दुष्कर्म बढ़ने लगे। मानव सुखी होने की जगह माया और धन के पीछे दौड़ने लगे। इसी तरह कलयुग आज भी चालू है और शास्त्रों के अनुसार यह कलयुग तब तक चलेगा जब तक भगवान कल्कि का अवतार नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।